15वां अध्याय। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल वालों को काली नाग के विष से बचाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था और भगवान की कृपा से उसे बहुत सुंदर देखा जा सकता था। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे। उनमें लिखे हुए कमलों के सार्व से सुभाषित होकर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी ढालियों और नूतन कोपलों की लला से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देव श्रोमणियों, जो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए, ये वृक्ष अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं। आदि पुरुष, आप इस वृंदावन में अपने ईश्वरीय रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं। फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर जहां भी प्राय भौरों के रूप में आपके पावन रूप का दर्शन कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। आपके चरण कमलों की भक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख जे मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। आज जहां की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वालों के साथ गोवर्धन की तराई में जमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुणगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत आलापने लगते हैं। कवि मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। जा बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल वाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते। इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। कभी कभी स्त्री सभीयों श्री कृष्ण पे ग्वाल वालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते। किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल वाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उसमें कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते।
भगवान ने इस प्रकार अपनी जोग माया से सब रूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक ग्वाल बालों की ही सी मालूम पड़ती। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाती। बलराम जी और कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्रीधामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और सुतोक कृष्ण आदि ग्वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं। हमारे मनमोहन कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा संभव ही है। जहां से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे हैं। वहां बहुत से ताड़ के फल पक पक गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं। परंतु वहां धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और कृष्ण वह गधे के रूप में रहता है। वह सभीयों वहां बड़ा बलवान है। उसके साथ और भी उसके सेवक बलवान दैत्य रहते हैं। मेरे शत्रु घाती भैया, उस दैत्य ने अब तक ना जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते। पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें बेफल अवश्य खिलाओ। अपने सखा ग्वाल वालों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा। उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उनके दोनों पैर पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपर भाग बहुत विशाल था, सवियों तो ताड़ तड़ा कर गिर पड़ा। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ता था मानो सबको झांझ
वात ने जान कोर दिया हो। भगवान बलराम सभी जगदीश रहे, उन्होंने जय सारा संसार ठीक वैसे ही ओत परोत है जैसे सूतों में बस्तर हैं। उस समय धेनुकासुर के भाई बदु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध करके मारे आग बबला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और कृष्ण जी पर बड़े बेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और कृष्ण जी ने खेल खेल में ही पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। बलराम जी और कृष्ण जी भूमि का भार उतारने के लिए अवतरणीय हुए थे और वो लीला रचा रहे थे। जिस दिन धेनु का सुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस बाण के ताल फल खाने लगे। इसके बाद कमलोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रिज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। पवित्र कीर्तन हो रहा था, भगवान के नाम की चर्चा हो रही थी और हरि के गुण गाते हुए चल रहे थे। उस समय श्री कृष्ण की गुंगराली अलकों पर गौओं के खुरों से उड़ उड़कर धूल पड़ी हुई थी। वे मदर मदर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल भी उनकी लीला कीर्तन का गान कर रहे थे। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भमरों से भगवान के मुखार विंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। उधर जसोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय बात सलवार स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार समय के अनुरूप पहले से ही सोच सजोकर रखी हुई वस्तुएं ने खिलाई। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया। उससे इनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करती हैं। एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ वे जमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आहाड़ के घास से गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने जमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के बस उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल प्राणहीन होकर जमुना जी के तट पर गिर पड़े। ऐसी अवस्था में देखकर जोगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब जमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए। आश्चर्य चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने देखा कि महाविस्तर काली नाग ने जमुना जी का जल विषैला कर दिया है। ब्राह्मण, भगवान कृष्ण ने जमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया। काली नाग को जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में अनेक जुगतों पर जाल में कयों और कैसे रहा, सो बतलाइए।
ब्रह्म स्वरूप महात्मान भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके सब संत विहार करते हैं। परीक्षित, जमुना जी में काली नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाते थे। उसके विषैले जल की तला उताल तरंगों का स्पर्श करके उसकी छोटी छोटी बूंदे लेकर या बाजू बाहर आती, तट के घाट पात वृक्ष पक्षी आदि स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते। परीक्षित, भगवान का अवतार दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब जब सृष्टि पर पापी लोग, दुष्ट लोग पैदा होते हैं, तब भगवान अवतरणीय होते हैं। और वह जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है, उसके कारण मेरे विहार का संतान जमुना जी भी दुष्ट हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से ताल ठोक कर उस विशोले जल में कूद पड़े। जमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली अत्यंत भयंकर उठ रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी के कूदने से उसका जल उछलने लगा। उस समय काली नाग जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण काली नाग में कूद कर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जाल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। वह काली नाग चिढ़कर भगवान कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला बालिक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, श्रीवास्तव का चिन्ह है और पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं, सुंदर हैं। काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी डरकर इस विषैले जल से मौज में खेल रहा है। तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। कृष्ण श्री कृष्ण को मामर स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंद कर निशेषट हो गए। जय देकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बहुत पीड़ित हुए और रोने लगे, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। कृष्ण ने उनकी ओर टकटकी बंद रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए, मारे रो रहे हों। इधर ब्रिज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन आप सगनों को देखा, पीछे से जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन आप सगनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई होगी। उसी क्षण दुख शोक और भय से अतर हो गए। कहो ना हो कृष्ण
ही उनके प्राण, मन और सर्व शब्द सब जो थे। परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध, स्त्रियों और सब घर बार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी सभी भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने ब्रजवासियों को इतना कातर, इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, वो लीला करने आए हैं। परीक्षित, मार्ग में गौएं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी देख जाते थे। उन्होंने दूर से देखा कि काली दय में काली नाग के शरीर में बंधे हुए कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। उनको देखकर व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण नियाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था। प्रेम भरी चितवन मीठी वाणी का सिमरन करती रहती थी। माता जसोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली नाग में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, जय सांप के शरीर में बंध जाना तो कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। वो लीला कर रहे थे, अपने आप को छिपा रहे थे, कहीं लोग ये ना जान जाएं कि साक्षात वे भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागफां छोड़कर अलग खड़ा हो गया। घात मिलते ही कृष्ण पर चोट करने के लिए और उनकी टकटकी लगाकर देखने लगा। उसमें काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपटाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और लीला करने लगे। श्री कृष्ण उनके सिर पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता जे सब देखकर पुष्पों की वर्षा करते हुए, अपने को निशावर करते हुए भेंट लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, काली नाग के 100 सिर थे। अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते थे। काली नाग जीवन शक्ति क्षीण हो चली थी। अपने अंत में चक्कर काटते काटते बेहोश हो गया। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से काली के फण रूप छने छिन्न भिन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से काली नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लेट गई। हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नागपत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में
शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही करते हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने सभ्यों मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है। सब जीवों पर दया करते हुए हाँ इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। भगवान हम नहीं समझ पाती कि चाहे इसकी क्या साधना का फल है। स्वामी, जय नागराज तमोगुणी जोनियों में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत ऐश्वर्य नित्य निधि हैं। आप सब प्रकार अनुभवों के खजाने हैं। प्रभु, पंचभूत इनकी तमंत्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और सब का खजाना चित्त है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतकरण और उसकी वृत्तियों के प्रशासक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा सभी प्रकाश हैं। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। हमें आपको पहचाना नहीं, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए। आप जय सर्प मरने ही वाला है। हम आपकी दासी हैं। हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फाल छिन्न भिन्न हो गए। काली नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद इस जगत में नाना प्रकार के संभाव वीर जवाल जोनी आकृतियों का निर्माण किया है। आप सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे जहां नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई पुत्र स्त्रियों के साथ शीघ्र ही वहां से समुद्र में चला जा। आप गौएं और मनुष्य जमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का सिमरन तथा कीर्तन करे, उसे सापों से कभी भय ना हो। मैंने इस काली दय में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता पितरों का तर्पण करेगा, उपवास करके मेरा सिमरन करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वैसा पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणीक दीप छोड़कर इस दय में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर काली नाग उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की।
उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्प माला सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया और श्री कृष्ण जी से अनुमति ली। कृष्ण की कृपा से जमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणीक द्वीप को क्यों छोड़ा था? उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? सुखदेव जी ने कहा, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त करने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अवसर नियम के अनुसार सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते थे। हर रोज एक सर्प देते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके सभी तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता। परीक्षित, जय सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ ने गरुड़ को क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रही हैं, तब वह अपनी 100 फान फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उसमें अपनी भयावनी जीभें दिखा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी। तदनंतर गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं। उनका वेग पराक्रम अतुलनीय है। काली नाग की जहर दिखाई देकर उनका क्रोध और बढ़ गया और उसे शरीर से जकट कर फेंक दिया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। इसी संतान पर एक दिन वह घबराकर वहां से भागा और जमुना जी के इस कुंड में चला आया। जमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए आग में था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी संतान पर एक दिन गरुड़ ने तपस्वी सारवी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। गरुड़ फिर कभी उनकी दशा देखकर महर्षि सर्व ने बड़ी दया आई। मछलियों का दिल दुखी देख ऋषि ने उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को जय श्राप दिया। गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा श्राप महर्षि सर्व ने गरुड़ को दे दिया था। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र पहनकर कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रिजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। बलराम जी तो भगवान कृष्ण का प्रभाव जानते थे और वो जानते थे कि हरि लीला कर रही है।
श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। गौएं दान दी और भोजन खिलाया। अरे जेंद्र, ब्रजवासी गौएं सब बहुत ही थक गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रिज में नहीं गए, जमुना जी के तट पर सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभागे बलराम, तुम दोनों बाल विक्रम अनंत हैं। देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी सज्जनों को जलाना चाहती है। तुम में सब समर्थ है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकूब है, अकुतो है, चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे सब जन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, वे भयंकर आग को पी गए। परीक्षित, अवनादित सब जन संबंधियों से गिरे हुए उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी जोग माया से ग्वाला का वेश बनाकर वे राम और श्याम ब्रिज में क्रीड़ा कर रहे थे और मनुष्यों की तरह निवास करते थे और अपने आप को छुपा रखते थे, कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था, बड़ी बड़ी लहरें उनके लपटों तटों को सू जाया करती थी। वहां की पृथ्वी हरी भरी, घास नहीं सूखा था। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर कृष्ण, गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली थी, पीछे ग्वाल जा रहे थे। राम और श्याम ग्वालों के साथ उस वन में नाच रहे थे।